हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज से हम लोग बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में लेके आई हूँ। वैसी चैप्टर जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है और वो चैप्टर से आपको क्लास 12 में भी बहुत फायदा पहुंचेगा। दैट मीन्स कि वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो पढ़ना क्या है हम लोगों को? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। सबसे पहले तो हम रिप्रोडक्शन की बात करें। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ठीक है, अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करें, मेरे प्यारे होनहार बच्चों, आप लोगों ने नीचे के क्लासेस में मतलब 7-8 में अगर हिंदी पढ़ा होगा तो संधि विच्छेद पढ़ा होगा। संधि विच्छेद मतलब किसी एक शब्द का दो पार्टों में विभाजन। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो शब्द होते हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जिसको हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं। पहले तो उनको अलग अलग कर देंगे, उसका मीनिंग निकलता है और उसी से समझ में आता है कि वो है क्या। तो अगर मैं बात करूं एकदम शॉर्ट में रिप्रोडक्शन की, तो री का मतलब होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस या फिर टू जेनरेट। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेंगे? इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अगर कहा जाए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो क्या कहेंगे हम लोग? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच an organism can produce the young ones of the same species। ठीक है, तो अभी मैं इसका ज्यादा डिटेल नहीं बताने वाली क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर 1 का टॉपिक है और उस पे अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को मैं दे दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, ये भी पता है आप लोगों को। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है मेरे होनहारों कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल का मतलब वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें किसी गैमेट के फ्यूजन के बिना ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी डिटेल में हम नहीं बताने जा रहे हैं, ये आपको कब बताया जाएगा? चैप्टर 1 में। ठीक है, सेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है? जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो सब लोगों ने पढ़ा होगा हम लोगों ने कि ये जो गैमेट्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। ठीक है बच्चों, पता है यहां तक? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो हम लोग ये किसका पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, तो बच्चों चलो जल्दी से ये बता दो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने अगल बगल अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, प्यारे प्यारे फ्लावर्स। बुके में जो हम लोग किसी को गिफ्ट करते हैं या फिर कभी हमें ही गिफ्ट में मिल जाता है। शादी में जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, अरे गिफ्ट क्या है, अरे चलो नहीं यार बुके बनवा लेते हैं, दे देते हैं। ठीक है, तो ये उसी बुके की बात हो रही है। उस बुके में जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब जिस प्लांट्स में वो फ्लावर्स होते हैं उस प्लांट्स को क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजिकली बात करें तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ये क्लासिफिकेशन से आया है। तो जब 11th का टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है जिसको हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा ना, इस फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना होगा। जो फूल हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, ठीक है, ऐसे तो हम लोगों ने बाहर से देखा है, बट उसका स्टडी हम लोगों को क्या करना है? इंटरनली करना है। उसको पहले हम लोग कट करेंगे और कट करके तब स्टडी करेंगे कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये तो जान लें कि फ्लावर में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्टिंग से मैं बता दूं आपको फ्लावर होता क्या है। जैसे आप लोगों ने स्टेम पढ़ा होगा, ठीक है, ये स्टेम है।
स्टेम की ग्रोथ कहां से होती है? टिप से। स्टेम टिप से होती है इसकी ग्रोथ, ठीक है। एक सर्टेन टाइम के बाद इसका ये जो टिप होता है ये नोड से भी निकल सकता है, कोई वैसी रेस्ट्रिक्शन नहीं कि टिप से ही निकले, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रही हूं कि अगर ये टिप से निकलता है, ठीक है, जैसे ये स्टेम है, ये इसका टिप है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो टिप है ना, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। मॉडिफाई इन द सेंस कि आप लोग देखते होंगे आजकल की गर्ल्स को घर में नॉर्मली कुछ और लगती है, और जब वो बाहर जाती है तो बन ठन के 3-4 लेयर मेकअप का पोत के तब वो निकलती है, तो उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं बच्चा। मॉडिफिकेशन का मतलब जो नॉर्मल चीज है उससे कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफाई हो जाना, ठीक है। तो ये भी मेकअप वेकअप कर लेगा, थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ, वैसा कुछ नहीं है, ये मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये मॉडिफाई जब हो जाएगा ना, तो ये एक न्यू स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड, ठीक है। इसी बर्ड के इनसाइड में, बर्ड को हिंदी में बच्चों कली भी कहते हैं, कली, जो छोटी सी कली होती है, बाद में वही बड़े फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो बर्ड है बाद में मॉडिफाई होके फ्लावर का शेप गेन कर लेती है, ठीक है। तो ये कहां से बना? सूट से ही बन रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है बच्चों। तो ये जो फ्लावर है ये एक मॉडिफाइड शूट है, और इसका बाकी डिटेल, क्योंकि इसमें और भी कुछ टॉपिक्स है, तो वो हम लोग 11th के टॉपिक में पढ़ेंगे जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, जल्दी से इस फ्लावर का या इस पुष्प का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि ये होता कैसे। स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले तो फ्लावर जिस पे रहता है वो एक बड़ा सा, मुझे तो प्लेट की तरह दिखता है, आप लोगों को कैसा दिखता है पता नहीं, एक बड़ा सा प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो फूला हुआ, पूरे फ्लावर को कैरी करने का ठेका इसी ने उठा के रखा है, ठीक है। पता है क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं थैलेमस, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे चला जाए। तो पूरे फ्लावर को होल्ड करने का ठेका किसने लेके रखा है? इस थैलेमस ने या फिर रिसेप्टिकल में, ठीक है। अब होता क्या है ना बच्चों, फ्लावर के 4 हॉर्न होते हैं। हॉर्न मतलब जैसे मान लो ये फ्लावर है, अगर आप इसको ऐसे ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे कवरिंग नजर आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये जो कवरिंग नजर आएगी इसी को लेयर बाय लेयर हम लोग कहते हैं हॉर्न। जो सबसे बाहर आया वो हो गया आउटर हॉल, उसके इनसाइड में इनर हॉल, और इनसाइड में वो उसका इनर हॉल, देन सेंटर में जो रहेगा वो सबसे इनर हॉल होता है। तो टोटल कितने हॉल बताया मैंने? 4 हॉल होते हैं बच्चों, 4, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या है ना, इसका जो पहला हॉल है, दैट मीन्स कि पहली जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे होनहारों? जल्दी से बचाओ, जल्दी से बता दो क्या है ये? इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। ये जो कैलिक्स होता है ये सबसे आउटर हॉल हो गया, मतलब कि सबसे बाहर में रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है? जस्ट अभी मैंने यहाँ पे बर्ड बनाया था, कली, ठीक है। तो आप लोगों ने कली देखा होगा कि जब भी कली रहती है किसी प्लांट में, तो यहाँ पे क्या रहता है ना, यहाँ पे बाहर से ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 ऐसे पत्ते जैसे संरचना मिलते हैं, ठीक है। ये वही कैलिक्स है। तो जब ये फ्लावर ये खिल गया, ये जो था ये क्या हुआ, ये अब खिल गया, तो ये कहाँ पे आ गया? किनारे। तो इसका नंबर 2 नहीं रहता है, और भी होते हैं, यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैंने 2 बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या होती है बच्चों बताओ? फ्लावर का सबसे प्यारा पार्ट कौन सा लगता है आपको? जो कलरफुल सा रहता है, कलर कलर जिसमें दिखते हैं, ठीक है। तो वो कलरफुल पार्ट का नेम क्या है जो ऐसे कलरफुल होते हैं? और इसी की वजह से हम लोग फ्लावर को बहुत पसंद भी करते हैं, ठीक है।
इसका नाम क्या है? कोरोला। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कोरोला। ठीक है, कोरोला कहते हैं इसको। याद कैसे करेंगे इसको? कोरोला नेम कैसा लग रहा है? नेम ही मिलता जुलता है किससे? कलर से। तो जो कलरफुल होगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग? कोरोला। और बिना कलर वाला कौन सा हो गया? कैलिक्स। ठीक है, तो ये कैलिक्स और ये कोरोला। अब बच्चों, अब ये जो फ्लावर है, फ्लावर का मेन काम क्या है ये बताओ पहले? रिप्रोडक्शन। क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकता है इतने पार्ट में? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किस किस पार्टों की जरूरत पड़ती है? मेल पार्ट, दैट मींस कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या यहाँ पे आपको वो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, अभी नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके इनसाइड में क्या होता है ना, यहाँ पे फॉर्म करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बच्चा लोग इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ और ये चला गया यहाँ से। ठीक है, बुरा मान गए क्या? नहीं, बुरा नहीं मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसका जो बेसल पोर्शन होता है ना, ये फुला हुआ होता है, सोले गोलू मोलू सा रहता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, ऐसे ही 11th का ही टॉपिक है, लेकिन क्योंकि 12th हम लोगों ने स्टार्ट किया है और फ्लावर भी पढ़ना है तो यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, अदरवाइज ये 11th का ही टॉपिक है। ठीक है, तो चलो, ये जो गोलू मोलू सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस गोलू मोलू सा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ठीक है, मेन जो एग होता है वो एग यहीं पे लाई करता है। ठीक है, इसके इनसाइड में एक और स्ट्रक्चर होते हैं जो राउंडेड होते हैं। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओव्यूल। बाकी डिटेल इसका बाद में देखेंगे, आज सिर्फ हम लोग बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया बच्चे? ओव्यूल। ठीक है, और ये फुला सा पोर्शन, ये पूरे पोर्शन का नाम हो गया ओवेरी। अब ये बीच में ये जो पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे स्टाइल। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये भी स्टाइल मारता है। ठीक है, स्टाइल नेम से ही आता है, स्टाइलिश दिख रहा है थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इसका टिप पोर्शन है, इस टिप पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा कैसे याद करेंगे बच्चा लोग? चलो बताओ। स्टिग्मा मैंने जब याद किया था तो क्योंकि पॉलन ग्रेन जब आते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेशन के लिए आएंगे तो वो यहाँ पे रुकेंगे, स्टे। ठीक है, इसको याद करेंगे हम लोग कैसे? स्टे। पॉलन ग्रेन आएगा और यहाँ पे क्या करेगा? स्टे कर जाएगा, रुक जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बच्चा लोग, क्या कहेंगे? गाइनोसियम। ठीक है, तो ये हो गया गाइनोसियम। अब इसके साइड में क्या होता है? फीमेल पार्ट तो बन गई थी, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें मेल पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मेल पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर साइड से निकले होते हैं कुछ लंबे लंबे पतले पतले संरचनाएं। दैट मीन्स कि लॉन्ग थिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके ऊपर दो लोब से सटे हुए स्ट्रक्चर ऐसे लटके हुए होते हैं। दैट मीन्स कि ये जो गया ये कहाँ गया? ये बीचों बीच। ठीक है, ये और भी होते हैं, मैं यहाँ पे दो ही बना रही हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो इसका ये जो टिप है, इस टिप को हम लोग कहते हैं एंथर, जो कि लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक
ठीक है, लोब दिख रहा है आपको, दो लोब, एक लोब ऊपर, एक लोब बच्चा नीचे पे दिख रहा है, ठीक है। और ये जो लंबा सा पतला सा संरचना या स्ट्रक्चर जो इस एंथर को यहाँ थैलेमस से जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसको बच्चा लोग हम लोग कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। और एक चीज, ये जो एंथर है तो ये बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड मतलब कि दो लोब ऐसे, ठीक है। और उसके बीचों बीच एक लंबी सी ये जो फिलामेंट है ये गई है, ठीक है। तो फिलामेंट जो अंदर की तरफ घुसी हुई है ऊपर जाके, दैट मींस कि ये दो लोब है और उसके जस्ट बीचों बीच जो निकली हुई है पतली सी डक लाइक स्ट्रक्चर, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं, जो यहाँ बीचों बीच होगी, कनेक्टिव। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चा लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एक चीज और हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा, फ्लावर के जो 4 हॉल होते हैं, इसमें से 2 हॉल को कहा जाता है असेसरी हॉल, ठीक है। अरे बोलोगे यस मैम, नो मैम, कुछ तो बोलो। इसको कहा जाता है असेसरी हॉल। और ये जो 2 हॉल हैं, इसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल हॉल, ठीक है। असेसरी का मतलब क्या होता है? फ्लावर के वैसे चीज जो अगर फ्लावर में नहीं भी रहे तो वो अपना मेन फंक्शन को नहीं रोके। तो ये बताओ आप लोग कि इसका मेन फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में किसकी जरूरत पड़ेगी? मेल गैमेट की, फीमेल गैमेट की। तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट हुए उनको क्या कहेंगे हम लोग? असेसरी हॉल, ठीक है। कैलिस का काम बता ही दिया मैंने, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और कोरोला जो है ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, जो आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन है इसका? कोरोला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एसेंशियल पार्ट की बात करें तो फ्लावर का वैसा पार्ट जिसके बिना उसका मेन फंक्शन ना हो। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वो हो गया एंडोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है एंडोसियम, गाइनोसियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ये जो है ये इसका कलेक्टिव फॉर्म है। दैट मींस कि जब ये कलेक्टिवली रहेगा, ग्रुप में रहेगा, तब इसका ये नाम होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिंगल यूनिट की, फॉर एग्जाम्पल ये कैलिक्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कैलिक्स जब ग्रुप में है तो इसको हम लोग कैलिक्स कहेंगे। लेकिन जब ये सिंगली प्रेजेंट होगा, अकेले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेपल। क्या कहेंगे बच्चों? सेपल। कोरोला जब ग्रुप में है तो कोरोला, और जब ये सिंगली प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड पेटल, ठीक है। फ्लावर पेटल सुना होगा आप लोगों ने। गाइनोसियम ग्रुप में है तो गाइनोसियम, एंड व्हेन इट इज सिंगली प्रेजेंट इट्स यूनिट इज कॉल्ड कार्पेल। ये मिटा दूंगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने, कार्पेल। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कार्पेल की स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान देंगे, बहुत लोग गलती से यहाँ पे ए लगा देते हैं, क्योंकि कार्पल सुनने में लगता है कार्पल, तो CARPL जल्दी से लिखा जाता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी जब इंटर में थी तो कार्पल में ए ही लगाती थी, बट स्पेलिंग मार्क करेंगे ई होता है यहाँ पर। NCERT से चेक कर लोगे आप लोग, ठीक है। एंडोसियम की बात करें तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टामेन, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी? कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 2 मेन कैरेक्टर है यहाँ पर, एक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आज हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलो बच्चा लोग जल्दी से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या कहेंगे इसको? ये है स्टामेन, ठीक है। तो ये स्टामेन के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं मेनली। ये ऊपर वाला जो लोब स्ट्रक्चर है दैट इज एंथर लोब, ठीक है, विच इज द ओनली फर्टाइल पार्ट इन दिस स्टामेन। ये नीचे का जो पोर्शन है जो लंबा गया है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिलामेंट कहते हैं बच्चा, ठीक है।
और ये बीचों बीच जो है ये है कनेक्टिव। और मैंने बताया अभी ये जो है इसमें से एंथर लोब होता है फर्टाइल पार्ट, और बाकी ये जो दोनों पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, स्टेराइल पार्ट। अब चलो ना जल्दी से इसको हम लोग स्टडी कर ले। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ से तोड़ के हम लोगों ने ये अलग कर दिया, ठीक है। क्या दिख रहा है हम लोग को, एंथर का लोब। कितने लोब होते हैं बच्चा, 2 लोब, ठीक है। और हर एक जो लोब होता है ना ये बीच से एक ग्रुप से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुव है, ये ग्रुव इसको 2-2 पार्ट में डिवाइड करता है हर एक लोब को, ठीक है। तो ये हर एक लोब को जो 2-2 पार्ट में डिवाइड किया है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं थीका, ठीक है। ये थीका क्या है, ये भी एक सीथ होता है जो उसको कवर करके रखा हुआ है। तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में मैक्सिमम में कितने लोब, 2 लोब, और हर एक लोब में कितने थीका है, 2-2 थीका। तो इसलिए इसको हम लोग डाइथिकस एंथर भी कहते हैं, ठीक है। अब थीका को याद कैसे करेंगे बच्चा, चलो बताओ। थीका को हम लोग और कह सकते हैं ठेकेदार, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ठेकेदार जो होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का ठेका लेके रखता है, तो उसी जगह पे वो घर बनाएगा, जो भी बनाता है किसी और को वो एंट्री नहीं करने देता, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो वो हुआ ठेकेदार। तो ये भी जो थीका है ना ये इसका ठेकेदार है, ठीक है। तो इसमें कितने ठेकेदार, देखो जरा इसको क्लियर करो क्योंकि बहुतों को यहाँ पे डाउट होती है। हाँ एक चीज और, थीका में और लोब में कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। एक एंथर में लोब कितने, तो ये इसको यहाँ से हम लोग पहले काट देते हैं, ठीक है। ये चलो हमने यहाँ से कट कर दिया। काटने के बाद जब इसका हम लोग टीएस कट करेंगे, ऐसे टीएस मतलब घर में जो नॉर्मली आप लोग सैलेड काटते हैं वही हो गया टीएस। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये जो लोब है, तो लोब तो 2 ही है, दिस इज 1 लोब एंड दिस इज 1 लोब, ठीक है। लेकिन हर एक लोब में थीका कितने, तो 2-2 थीका। देखो यहाँ पे थीका 1, थीका 2, थीका 3, थीका 4। इस लोब में ये 2 थीका और इस लोब में ये 2 थीका, ठीक है। मैक्सिमम को कंफ्यूजन होती है डाइथिकस का मतलब क्या होता है। तो डाइथिकस है यहाँ पर 2 लोब में, हर एक लोब में 2-2 थीका है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइथिकस, ठीक है। और ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है हमारी प्यारी एनसीईआरटी। 1 मिनट रुको तुम, हाँ मिल गया। देखिए पेज नंबर 21 पे सेकेंड पैराग्राफ पे क्या बोल रहा है ना, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। तो बच्चों क्या बोल रहा है, लोब कितना है यहाँ पर, 2 लोब्स, ठीक है। 2 लोब्स आर प्रेजेंट विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, ठीक है। हर एक लोब के कितने थीके, 2-2 थीके, हर एक में 2-2 ठेकेदार है बच्चा, ठीक है। तो ईच लोब्स हैविंग 2 थीका, दैट इज दे आर डाइथिकस। अब ये बताओ आप लोग कि क्या सारे एंथर जो होते हैं वो डाइथिकस ही होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी एंथर होते हैं जो मोनोथिकस होते हैं, ठीक है। तो डाइथिकस का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें 2 लोब है और हर एक लोब पे थीका कितने होंगे, 2, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं फ्लावर्स जो कि मोनोथिकस स्ट्रक्चर बनाते हैं, मोनोथिकस एंथर, ठीक है। तो ये मोनोथिकस एंथर क्या होता है, हम क्या करते हैं ना हम लोग, चलो काम करो, एक लोब हम लोग हटा देते हैं, चलो हटाओ इसको, काम हो गया इसकी, चलो हटाओ जल्दी। ये हटा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो गया, लोब कितना हो गया, कितने लोब, 1 लोब, और इस लोब में थीका कितने हैं, थीका 2 ही रहेंगे क्योंकि हर एक लोब में थीका कितना होता है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया, अब इसको हम लोग कह सकते हैं मोनोथिकस एंथर, ठीक है। कौन आते हैं इसमें, इसमें आते हैं बच्चा मालवेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स, ठीक है, मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी फैमिली का एग्जांपल क्या आएगा इसमें, इसमें आता है हिबिस्कस। आप लोग हिबिस्कस का नाम बिल्कुल सुने होंगे, आई होप, ठीक है। हिबिस्कस साइनेंसिस कॉमन सा फ्लावर है, उड़हुल कहते हैं इसको, या फिर हम लोग इसको गुड़हल भी कहते हैं, पूजा में जनरली यूज होता है, ठीक है। तो अगर इसकी हम लोग एंथर डाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे तो बच्चा लोग इसमें हम लोगों को
एक ही लोब दिखेगा, ठीक है, लेकिन थीटा एज इट इज वो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोग क्लियर करेंगे। ये देखो बच्चा, ये हो गया एक लोब, ठीक है, ये है इसका एंथर लोब, और इसके जस्ट पीछे में जो दिख रहा है वो क्या है उसका, वो है थीका, ठीक है। तो 2 थीके और लोब कितना, 1, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और, हर एक लोब में ये माइक्रोस्पोरेंजियम कितना होगा, 2। उसमें क्या था, उसमें 2 लोब थे, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे, 4। यहाँ पर लोब 1 है तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बाय स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर कहेंगे। इसका बाकी डिटेल बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये थीका क्या है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं करना है कि थीका और लोब एक ही है, दोनों डिफरेंट नहीं होते, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है वहां पर। तो ये था, इससे पहले हम लोगों ने देखा डाइथिकस एंड दिस वन इज मोनोथीकस, ठीक है। तो चलो अब इसको क्या करते हैं ना हम लोग और नजदीक से देखते हैं, कैसे अभी पता चलेगा, बस 1 मिनट वेट करो। हाँ तो चलो बच्चा जल्दी से देखो कौन सा फ्लावर है ये, इसको हिबिस्कस कहते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है, 1 मिनट जरा सा जूम करके दिखा दूँ मैं आप लोग को, हाँ 1 सेकेंड, चलो देखो यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है ना बच्चा, ये होता है एंथर। और यहाँ पे देखो इसका ये जो स्टिग्मा होता है ये काफ़ी क्यूट होता है, ठीक है। इसमें इसकी स्पेशलिटी है कि ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पे हम लोगों को एंथर देखना है बच्चा, तो ये है मोनोथीकस एंथर, ठीक है। इस फोटोग्राफ से उतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को एक और फोटोग्राफ दिखाती हूँ, जल्दी से मैं आपको ले चलूँ नेक्स्ट फोटोग्राफ्स में। हाँ देखिए यहाँ पे जो है और थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो मेन हम लोगों को क्लियर करना है थीका एंड लोब। तो देखो बच्चे यहाँ पे बीच में ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो ग्रुप है ये इस लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया एक लोब, सॉरी ये हो गया एक थीका, ये हो गया दूसरा थीका, और ये जो है ये होता है बच्चा लोब। तो ये हो गया मोनोथीकस एंथर। यहीं से दिख रहा है आपको कैसा शेप है इसका, किडनी शेप या फिर बीन शेप, ठीक है। इसी को रेनिफॉर्म भी कहते हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग। एक और, वाव सो क्यूट। देखो बच्चा यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है। ये मैंने खुद ही डाइसेक्ट किया है, मेरा खुद का डाइसेक्ट किया हुआ है। ये लॉकडाउन में ज़्यादा फ्लावर्स कलेक्ट नहीं कर पाई, घर पे जो भी अवेलेबल था उसी से मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। देखो यहाँ पे ये है सिंगल लोब, ठीक है। और इस लोब में थीका कितना बच्चा, तो देखो 2 थीका दिख रहा है, ठीक है। इसके पीछे एक थीका होगा, यहाँ पे यहाँ फ्रंट से दिख रहा है हम लोगों को। ये पूरे को बच्चा हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, जो हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मोनोथीकस में थीका क्या है और लोब क्या है। जब हम लोग मोनोथीकस देखें तो डाइथीकस में क्यों लेट करें, चलो जल्दी से हम लोग देखें। तो ये है लिली फ्लावर, ठीक है। अब इसको जरा सा मैं जूम करके दिखाऊं तो ये है, हाँ देखो जरा सा यहाँ नीचे में देखो, ये है एक लोब और ये है दूसरा लोब, ठीक है। 2 लोब हो गए। और दोनों लोब में थीका कितना, तो देखो यहाँ पे ग्रूव है जो बीचों बीच गया नीचे तक। तो इस लोब में जैसे ये दोनों मिला के एक लोब, तो थीका कितना 1 और 2, 2 थीका। वैसे इसके ऑपोजिट में 2 थीका, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंथर जो है ये फिलामेंट के थ्रू से कनेक्टेड है, ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट यहाँ पे अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो यहाँ पे कनेक्टिव होता है बच्चा। ये एक लोब हो गया, इसके पीछे एक लोब हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ये हो गया, ये सेम फ्लावर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ ये वाला देखो, ये थोड़ा और क्लियर करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये हो गया एक लोब और ये हो गया दूसरा, सॉरी ये हो गया एक थीका, ये हो गया दूसरा थीका। क्यों ऐसा कंफ्यूजन क्यों हुआ, बीच में ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप से पता चलेगा कि ये क्या है, थीका। लोब कहाँ है, एक फ्रंट पे है एक उसके पीछे, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, और कुछ है या नहीं देखो जरा मैं। यहाँ पे और क्लियर हो रहा है ये। हाँ तो देखो बच्चा, ये है यहाँ पे, दिस इज 1 लोब, दिस इज अनदर 1 सेकेंड, हाँ दिस इज 1 थीका, दिस इज अनदर थीका। लोब कहाँ है बच्चा, देखो ये बीचों बीच यहाँ पे गया है, लोब इसके पीछे, ठीक है। तो यही आपका डाइथीकस एंथर, ठीक है।
हाँ तो बच्चा लोग, आई होप आप लोगों की डाउट जो है वो पूरी क्लियर हो चुकी होगी। तो अब अच्छे से आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बच्चा लोग इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर थोड़ी सी भी आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम लोग अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।